मंदिर में यहाँ रहता कि नहीं? किस किस के यहाँ है भगवान? है? चलो एक्सरा करा लेते हैं। नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपको विश्वास है कि नहीं आएगा तो क्यों आएगा? और विश्वास है कि नहीं नहीं आएगा तो आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी थी कि नहीं? चीर के छाती अपनी बोले पवन पुत्र हनुमान। छाती फाड़ दी तो फाड़ा तो कौन दिखा था? राम सीता बैठे थे कि नहीं? उस जमाने में एक्सरा मशीन नहीं थी, इसलिए हनुमान जी को छाती फाड़ के दिखाना पड़ा। आजकल तो मशीन है तो फाड़ने की, इसलिए हम बोल रहे हैं चलो एक्सरा करा लेते हैं। आप लोगों ने सीधा मना कर दिया, नहीं 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 एक्सरा मत कराओ महाराज जी, कुछ आने वाला नहीं है, फिजूल में है। हम तो ऐसे ही कहते रहते कि भगवान यहाँ भगवान यहाँ, थोड़ी आएगा। ये आपका विश्वास है, ऐसा घटिया विश्वास है आपका। कोई बोला भगवान कहाँ? यहाँ है। कोई बोला चलो एक्सरा करा, नहीं 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 कोई मतलब नहीं, होगा नहीं कुछ। मतलब चित्त भी मेरी है, पच भी मेरी। एक तरफ हम कहते भी हैं कि भगवान यहाँ है, और जब उसे सिद्ध करने का समय आता है तो मुकुर जाते, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। विश्वास हो तो ये मूर्ति भी चल करके दिखाएगी, बोल करके दिखाएगी। यदि विश्वास है, हनुमान जी को विश्वास ही तो था, निकल के आए ना। अरे प्रहलाद ने खंबे पर इशारा क्या कर दिया? मेरे भगवान इस खंबे में हैं। हिरण्यकश्यपु ने एक मुटिका मारी तो बताइए निकले कि नहीं? क्यों निकले? क्योंकि भगवान अपने भक्त की वाणी को, वचन को मिथ्या नहीं जाने देते। यदि भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है तो उनको आना पड़ेगा। भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है, आना पड़ेगा। भगवान कहीं नहीं होता, ना मंदिर में, ना हृदय में, ना तीर्थों में, ना कहीं। कहाँ होता है फिर? भगवान होता है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो कण कण में भगवान है। विश्वास है हर दिल में भगवान है। विश्वास है वृंदावन में भगवान है। विश्वास है तो आपके घर में भगवान है। विश्वास है तो आपकी माँ ही भगवान है। विश्वास है तो आपका पिता ही भगवान है। विश्वास है तो आपका पति ही भगवान है। और विश्वास नहीं है तो राम जी साक्षात खड़े हो जाएं। तो विश्वास ही नहीं था रावण को, खड़े तो थे सामने, क्या पहचान पाया? रावण के सामने कौन खड़ा था? राम जी, क्या पहचान पाया? कंस के सामने कौन? जिस कृष्ण की हम एक झलक देखना चाहते हैं, जिस कृष्ण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वो कृष्ण कंस के सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए। कंस पहचान नहीं पाया, हम कथा सुन सुन के उसे पाना चाह रहे हैं। तो भाई कभी विचार करना, कभी भगवान आपके पास आए तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, कभी भगवान आपसे आए, राम राम करे मैया जी, राम राम, मैया जी राधे राधे, कभी आए और आते हैं, आप लोग कथा सुन रहे हो ना, जरूर आपसे मिलने आएंगे। आएंगे तो बताइए क्या पहचान पाएंगे आप लोग? नहीं पहचान पाएंगे। आप कहो तो हम पहचान बता दें, फिर आप पहचान लो, है ना? बता दें, उपाय है हमारे पास। आप सब भगवान को पहचान सकते हैं, क्योंकि ना कभी कभी भगवान आ जाते हैं। कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक गांव था, उस गांव में एक शंकर जी का मंदिर था। मंदिर थोड़ा एकांत में था, तो गांव के सारे गंजेड़ी
गांजा पीने उसी मंदिर में जाते थे। मंदिर शंकर जी का था, है? अपनी याद आ गई क्या? आपको नहीं। एक गांव में कुछ गंजेड़ी लोग थे, वो रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे। क्या करने? पीछे की तरफ बैठे थे, मंदिर के पिछवाड़े तरफ बैठ जाते थे और क्या करते थे? हर हर महादेव, चिलम चंडी, बोलिए शंकर भगवान की जय, बम बम, हर हर भोले भंडारी। वो चिलम इलम पीने के पहले नाम लेते हैं, जब सब नाम ले रहे थे। एक दिन शंकर जी को लगा कि बेचारे रोज आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, क्यों ना आज इनको दर्शन दिया जाए। शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी करुणा के अवतार हैं, सागर हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और चिलम चंडी कहते भाई भोले भंडारी, हे भोलेनाथ, रोज गांजा पीने। आज शंकर जी ने मन बनाया, आज आएंगे जितने लोग सबको दर्शन दूंगा। आज शंकर जी तैयारी कर रहे थे कब आए। वो गंजेड़ियों का नियम था शाम को आने का। आ गए, सब इकट्ठे हो गए। आओ आओ, कैसे हो? कोई घिस रहा था, कोई मल रहा था, कोई चिलम तैयार कर रहा था, कोई आग का गोला सजा रहा था। और जब उनकी चिलम तैयार हो गई, गांजा भर गया और आग का गोला रखा और ज्यों खींचना शुरू किया, हर हर महादेव भोले भंडारी। जैसे ही नाम पुकारा शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, प्रकट हो गए। आहा, जय हो शंकर जी। बच्चा, हम आप लोगों की सेवा से प्रसन्न है, वरदान मांगो, मांगिए, क्या चाहते हो? सारे गंजेड़ियों ने आंख उठाकर देखा। कौन हो भाई? मैं भोले भंडारी शंकर हूं, जिसे तुम बुलाते हो रोज। एक बोला, यार इसने ज्यादा चढ़ा ली, अपने आप को शिव जी कह रहा है ना। बैठो चुपचाप यहाँ। लो तुम भी एक। उसने जोर से खींची और उसे शंकर जी को पकड़ लो। तुम ज्यादा मत पिया करो, पचा नहीं पा रहे हो। देखो तुम अपने आप को शंकर जी कह रहे हो। बैठो यहाँ, हम तो रोज आते हैं यहाँ। कोई शंकर जी अंदर बैठे हैं मंदिर के, यहाँ क्या करेंगे? बैठो तुम। कितना कमा लेते हो रोज? ये कमंडल लिए घूमते हो, मिलता कुछ की नहीं? शंकर जी बोले, मैं साक्षात शिव हूँ, जो मंदिर के भीतर है वही मैं हूँ। तुम्हारी सेवा, समर्पण और प्रेम देखकर मैं आया हूं, वरदान मांगो कुछ। दूसरे ने कहा, यार सचमुच ये पागल हो गया, कहे जा रहा मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शंकर जी ने 15 मिनट तक अपना परिचय दिया, मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही हूं, मैं शंकर हूं। उन लोगों ने नहीं पहचाना। जानते हो क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो गांजा के नशे में थे, नशा चढ़ गया था। और नशेड़ी व्यक्ति ना, फिर वो किसी को पहचानता नहीं है। पहचान ओ मेरी माँ, वैसे आपको क्या पता, आप थोड़ी पीती हो। हम बताते हैं आपको, क्योंकि हम गंजेड़ियों से मिलते रहते हैं, उनको भी भागवत सुनाने जाते हैं ना कभी कभी। गंजेड़ी लोग जब गांजा पी लेते हैं या शराबी लोग शराब पी लेते हैं, तो शराब पीने के पहले तो सबको पहचानते हैं। ये बहन है, ये भाई है, ये बेटा है, ये माँ है, ये मित्र है। लेकिन जब वो शराब पी लेता है, गांजा का नशा उसके सर पर चढ़ जाता है, फिर वो किसी को पहचानता है? बताइए आप लोगों को तो ज्ञान होगा। नहीं पहचानता, वो किसी को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि नशे में है। तो याद रखना मेरी माँ, नशा केवल गांजे में नहीं होता, नशा केवल शराब में नहीं होता। अरे नशा तो पैसे में भी होता है।
बोलो, जितना नशा शराब में है उससे ज्यादा नशा पैसे में है। आपको 2-4 करोड़ मिल जाएं, फिर देखो आप कैसे झूम झूम के चलते हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। किसका नशा है? पैसे का है। होता है कि नहीं बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, आप मना कर दीजिए। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। होता है कि नहीं? पैसे में नशा होता है? बोलो ना मेरी माँ। ओ मैया, ऐसे मुंह करके बैठी हो गली तरफ, वाह। वाह, पैसे में नशा होता है। और सिर्फ पैसे में नहीं, शराब जितनी खतरनाक उतना ही खतरनाक पैसा है। गांजा जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक लोभ है। लोभ। गांजा पीने वाला तो अपनी पत्नी के गाल में एक तमाचा जमाता है। बात मत कर अभी। और जिसे लोभ चढ़ जाए वो तो मर्डर कर देता है। जितने मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लोभ। यदि लोभ नहीं है हमारे अंदर तो हम क्यों मारेंगे किसी को? हम क्यों बात करेंगे किसी से? कोई मार रहा है तो लोभ तो है ना। मतलब शंकर जी सामने खड़े थे पर गंजेड़ी पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्हें गांजा का नशा था। ऐसे ही हम सबके पास भगवान हैं, सबसे आकर के मिलते हैं, लेकिन हम लोग भी नशे में धुत होते हैं। कोई धन के नशे में डूब रहा है, कोई अभिमान में डूब रहा है, कोई क्रोध में डूब रहा है, कोई लोभ में डूब रहा है। जब तक हम इन नशाओं से, इस नशे से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है ना मैया जी। नशा, किसी को चुगली करने का नशा लग जाता है, बुराई, निंदा। जब तक वो निंदा ना कर ले रोटी नहीं पचती। निंदा, ये अपने अपने नशे हैं। इन सब को छोड़िए और भगवान की शरण में आइए। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। आप में से कोई भी अकेला नहीं है, सबके साथ कौन है? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ तो रघुनाथ है, अकेले हम होते नहीं हैं कभी। हमारे 24 घंटे, हर पल, हर सेकंड ईश्वर कृष्ण हमारे साथ हैं, राम हमारे साथ हैं। तो प्रेम से जो राम हमारे साथ हैं, ऐसे राम को ऐसे मेरे मन में विराजिए। प्रेम से कहिए कि हे प्रभु आइए और प्रेम से विराजिए। जब प्रेम बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, तो जानते हो क्या होगा? दिन को भी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपको कभी भगवान दिखते हैं कि नहीं? तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे। जब भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे। अच्छा, भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? मैया जी, ओ मैया, भगवान से प्रेम करती हो? हाँ 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 करती हो, तब तो बैठी हो दोपहर में कथा सुनने के लिए। सही है, करती हो। थोड़ा प्रेम क्या है ना बढ़ाओ। पत्नी कहती है पति से तुम हमें प्यार नहीं करते,
मतलब जितना प्यार मिल रहा है उतने में संतुष्ट नहीं है और चाहती है। ऐसे ही भगवान भी प्रेम से उनका पेट नहीं भरता। भगवान भी अपने भक्त का प्रेम चाहते, हमसे प्रेम करो, हमसे प्रेम करो। और प्रेम जब करोगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें भगवान का दर्शन, हमें आनंद की अनुभूति होगी। जो आनंद रुपया पैसा में है वो आनंद जानते हो क्या है? वो बिंदु है, इतना सा। और जो आनंद भगवान की भक्ति और दर्शन में है वो आनंद सिंधु है। तो कहाँ सिंधु और कहाँ बिंदु? तो कहाँ बिंदु में पड़े हो, आओ सिंधु में चलते हैं। उठा लो हाथ और प्रेम से कहो, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा हरि बोल। हरि बोल। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। किस किस का नाता है? तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। बोलो जोर से। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा सांवरे, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा कन्हैया अब तो प्रार्थना है। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा
साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। सांस छूट जाए हे कन्हैया, सांस छूट जाए तेरा नाम ना छूटे। अंतिम सांस में भी मैं तेरा नाम लेकर के तेरे पास आऊं, प्रार्थना करता हूं। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। कर न सके जो कोई, कर न सके जो कोई, कर न सके जो कोई वो तू करके दिखाता है। कर न सके जो कोई तू वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता 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 है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। ओ दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात तेरा सपना आता है। ओ दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे अब ना टूटे कान्हा तेरा, अब ना टूटे कान्हा ये तेरा मेरा बंधन। हे कन्हैया, अब ये तेरा मेरा जो प्रेम का बंधन है वो टूटे ना। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुझे अर्पण है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। श्याम सुंदर इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। भगवान आएंगे, बस लगन लगाने की देर है ना मैया जी। माचिस की तीली, माचिस की तीली में आग है या नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन वो आग प्रकट कब होती है? जब वो माचिस को तीली से घर्षण करो। ऐसे आग है पर वो जलेगी कब? जब यूं मंथन होगा, घर्षण होगा,
जिस दिन घर्षण हो गया, जब घर्षण हो गया आग प्रकट हो गई। आग तो उस तीली में ऑलरेडी थी, जरूरत थी घर्षण की। ईश्वर तो ऑलरेडी सबके भीतर होता है, जरूरत होती है तो केवल सत्संग की जरूरत होती है। बस सत्संग मिला कि जो अंदर वाला परमात्मा है प्रकट हो जाता है। जैसे गेहूं के दाने में उसे पानी में भिगा दो तो उसमें से अंकुर निकलता है। वो अंकुर आज निकला, कल तक कहां था? अंकुर निकला ना चने के दाने से, गेहूं के दाने से, सोयाबीन, हर दाना उसे भिगाओ, 2 दिन में अंकुरित हो जाता। हाँ या ना? हो जाता। अंकुरित होता, अंकुर बड़ा होता है, फिर वो पौधे के रूप में छोटा सा नन्हा पौधा बन गया। ये पौधा उसमें ही था, इतना बड़ा पौधा, गेहूं का इतना बड़ा पौधा होता है। ये सब इतना बड़ा पौधा इतने से दाने के भीतर था कि नहीं? था कि नहीं मैया जी? था। जरूरत क्या थी? 2 चीजों की जरूरत थी। एक तो मिट्टी की जरूरत थी, एक पानी की जरूरत थी। मिट्टी मिली, पानी मिला, तो लो इतना सा बीज अंकुरित होकर इतना बड़ा हो गया कि नहीं? और वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें फल आ गए। आम का बीज, गोही आम की, गुठली आम की इतनी सी होती है और पेड़ इतना बड़ा होता है। कब तक नहीं हुआ वो इतना बड़ा? जब तक कि उसे पानी नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली। मिट्टी मिल गई, पानी मिल गया, बढ़िया पक गई फसल, तैयार होगी। ऐसे ही जैसे दाने के भीतर, गेहूं के दाने में अंकुरित शक्ति है, वो पौधा बन सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन मिट्टी और पानी की आवश्यकता। ऐसे परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है, बस थोड़ा ज्ञान मिल जाए और थोड़ा सत्संग मिल जाए। फिर देखो, सत्संग है मिट्टी, सत्संग है मिट्टी, और भगवान नाम का जो कीर्तन है, कीर्तन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सत्संग है मिट्टी और भगवान का संकीर्तन क्या है? जल है। जब सत्संग मिले और संकीर्तन मिले, कहते हैं कथा सुनने के बाद यदि आपने कीर्तन नहीं किया तो जो सुना है सब भूल जाओगे, और कीर्तन कर लिया तो क्या होता है? क्या होता है? आप लोग भोजन खा के हाजमोला खाते हो कि नहीं? पाचक, चूरण सब नहीं खाते, बुढ़ापे में खाना पड़ता है, डॉक्टर कहता है खाओ पचेगा। अभी थोड़ी जरूरत है, अभी तो काम धाम ज्यादा, पच जाता है। लेकिन जो चूरन होता है ना, हाजमोला होती है ना, वो पचाने के लिए होती है, खाओ पच जाएगा। ऐसे ही सत्संग करो, कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद संकीर्तन का चूरन लेना जरूरी होता है, संकीर्तन करना जरूरी होता है, कीर्तन करना जरूरी होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
जब तक ना रटा जाए तब तक कथा प्रभाव नहीं दिखाती, है ना। भगवान चित्त है, सबके भीतर है, आनंद के सागर है, आनंदम ब्रह्म। इस दुनिया का हर प्राणी क्या चाहता है? अमेरिका का, जापान का, चाइना का, हर कंट्री का, हर देश का, भारत का, हर जात का, अरे मनुष्य की छोड़ दो, चींटी क्या चाहती है? हाथी क्या चाहता है? मैया जी, सब लोग एक ही वस्तु चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, उसका नाम है आनंद। आप जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? बोलिए, क्यों करते हैं? जो भी करते हैं, खाते हैं, किस लिए? बोलो ना। ओ मेरी मैया, किस लिए खाते हैं? आनंद मिले। वस्त्र क्यों पहनते हैं? आनंद मिले। शादी क्यों करते हैं? आनंद मिले। बच्चा क्यों चाहते हैं? आनंद मिले। नौकरी क्यों करते हैं? आनंद मिले। पैसा क्यों कमाते हैं? आनंद मिले, सुख मिले। आनंद मतलब आनंद का हो, सुख का हो, कुछ भी कहो, सुख। संसार का हर प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है। चाहता है? चींटी क्या चाहता है? क्या चाहता है? सुख चाहता है। हाथी क्या चाहता है? आनंद चाहता, सुख। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आनंद ना चाहता हो। और बताइए, आनंद नाम किसका है? कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो या आनंद कहो, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राम का नाम आनंद है, कृष्ण का नाम क्या है? क्या है मैया जी? आनंद। इस सृष्टि का हर प्राणी आनंद चाहता है। और आनंद ईश्वर का नाम है, मतलब सब डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही। चाहते तो भगवान को ही है ना। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं चाहता, ठीक है, मत चाह, भगवान को नहीं चाहता, पर आनंद तो चाहता है। तो आनंद तो नाम इनका है ना, इनका ही नाम है। राम का पर्यायवाची आनंद है। भाई, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, एक ही बात होगी कि नहीं? पानी, नीर, जल। आप आकाश कहो, गगन कहो, एक ही बात होगी। पृथ्वी कहो, धरा कहो, क्षमा कहो, एक ही बात होगी। ये पर्यायवाची है। ऐसे राम का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची आनंद है। जो आनंद, मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कहती है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। जब वशिष्ठ जी ने राम जी का नाम रखा तो पहले आनंद कहा। ये तो आनंद के सागर हैं, ये इनका नाम ऑलरेडी आनंद है। कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा, घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। नंद के आनंद, नंद के क्या भयो? कोई नहीं कहता नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो, कोई नहीं कहता। सब क्या कहते हैं? हमारे बाप दादों से चली आ रही है ये बात। नंद के आनंद किसका नाम है? कृष्ण। तो दुनिया क्या चाहती है? आनंद। तो किसे चाहती है? इनडायरेक्ट। कहां जाओगे? डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही। किसी को देवास जाना है तो कोई पूरे इंदौर शहर के अंदर से जा रहा है, कोई बोले नाना है ट्रैफिक बड़ा मिलता है, बाईपास पकड़ो, किनारा सीधा जाना देवास है। दोनों मार्ग पहुंचेंगे देवास। अंदर से जाओ तो देवास नाके निकल के देवास में मिल जाओगे बाईपास में, वो यहां से जाओ तो बाईपास। सीधा अर्थ है। कोई डायरेक्ट जाना चाहता है, कोई घूम के जाना चाहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो आनंद है ना, परमात्मा का नाम है। तो आनंद, देखिए, सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात है, अच्छे का बुरा है। पर बताइए, आनंद का उल्टा क्या है?
आनंद सीधा है, इसका उल्टा कुछ नहीं है। हाँ, आनंद एक बार दिन आएगा तो रात निश्चित आएगी, सुख आएगा तो दुख निश्चित आएगा, पर आनंद आएगा तो बस आएगा, उसके विपरीत कुछ नहीं है, बस आएगा। वो आनंद है, आनंद है, बस आनंद। संसार के भोज्य पदार्थ में सुख मिलता है, खाओ। अच्छा देखो, संसार का आनंद जो है ना क्षणिक है। क्या है मैया जी? ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, देखो देख नहीं रही है मैया, नींद आ रही है, आंख तो ऐसे ही लटपटा रही है, सो जाए। ठीक है तो फिर लोरी गा दें, लोरी कहो तो गाएं, बढ़िया सोएं सब। आप भी लीजिए एक नींद, हम भी लेते हैं। खोलेगी फिर कृष्ण कथा चालू। जो 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जो 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 बढ़िया नींद आती है इस लोरी को सुनने में। बच्चों को ऐसी लोरी सुनानी चाहिए, बढ़िया। आनंद, मैया जी संसार में आनंद नहीं है, तुच्छ है। कैसे? आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, आइए खाते हैं। पहला रसगुल्ला उठाया, पहले रसगुल्ले में आनंद था, फिर दूसरा खाया तो आनंद कम हुआ कि नहीं? पहले रसगुल्ले में 100 के 100% आनंद मिलता है, लेकिन दूसरा रसगुल्ला, भाई एक और लीजिए, तुरंत 25% आनंद कम हो गया। नहीं भाई, थोड़ा डायबिटीज के मरीज हैं हम, कम खाते हैं। नहीं एक लीजिए, कम हो गया आनंद। चलिए 2 हो गए, तीसरा लीजिए। तीसरे में आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो मेरी माँ, ओ मैया, बढ़ेगा। तीसरे में और कम, और कोई चौथा कहे खाना ही पड़ेगा। ना ना भाई देखो, कुछ भी हो हमारा पेट खराब हो जाए। अब बिल्कुल नहीं। अब बताइए, पहले में आनंद था, दूसरे में कम था, तीसरे में कम, और चौथे में तो खत्म। वो कोई पांचवा कहे खाएंगे? संसार का आनंद घटते क्रम में होता है। 100, 99, 98, 97, ये घटते क्रम में। संसार का आनंद भोगों में। पत्नी जब शुरू में आई थी कितनी अच्छी लगती थी, 1 साल 2 साल बढ़िया लगी, फिर धीरे धीरे पुरानी हो गई। पुरानी शादी के तुरंत बाद, लीजिए आप पहले भोजन करिए। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम खाओ। खिला रहा है पति अपनी पत्नी को, तुम खाओ अपने हाथ से, पहले आप। शुरू में क्या क्या होता? पहले आप, पहले आप। और साल भर बाद, 2 साल बाद पति ने पानी मांगा, पानी भी नहीं ले सकते आप पानी। देख रहे हैं हम पराठे बना रहे हैं, बच्चे का टिफिन सजा रहे हैं, पानी भी नहीं पी सकते। सब काम करो, नौकरानी है हम। ये बात शादी के तुरंत बाद हुई थी क्या? हो गया कि नहीं? पति जब देखो ताने मारते, जा अपने बाप के घर आना जब मन करे। शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं, शादी के समय ऐसा कुछ नहीं था। साल भर बढ़िया चला, क्योंकि आनंद था। धीरे धीरे क्या हुआ? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, धीरे धीरे 80, 70, 60, 50, 40, 30 हो गया कि नहीं? हो गया। ये संसार का आनंद है। एक मैया का बच्चा खो गया था, मेला गई थी, बेटा खो गया। बेटा अभी 10 साल का था, खो गया। ओ बेटा कहाँ हो बेटा? मैं रो रही है, मारा मेरा बेटा खो गया, बेटा चला गया, बेटा।
1 घंटे से परेशान है, रो रही है माँ, बेटा गायब हो, बेटा चला गया, रो रही है, भगवान जल्दी से मिला बेटा 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 बेटा, रो रही है, बेहोश होकर गिर पड़ी, लोगों ने पानी वानी छीटा और होश आया, बेटा बेटा बेटा। तब तक किसी ने कहा तेरा बेटा फलानी जगह वहां बैठा है। दौड़ी दौड़ी गई, लंबी लंबी सांस, बेटा बेटा, देखा पेड़ के नीचे बैठा, ओहो मिल गया बेटा, आ जल्दी जल्दी से गले लगाया, गले लगाया, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 4 बार लगाया। अब जा बेटा खेलो। सही है, ये संसार का आनंद है। कहते हो बेटे में आनंद है, कहते हो बेटी में आनंद है, कहते हो पैसे में आनंद है, कहते हो पति और पत्नी में आनंद है ना, अभी आपको आनंद मिला ही नहीं। क्या है, एक सज्जन गुड़ खा रहे थे और गुड़ खा के बड़ी तारीफ कर रहे थे, यार गुड़ से अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी ने एक दिन गुलाब जामुन पकड़ा दिया, खाओ, और जैसी गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन के सामने गुड़ तुच्छ नजर आया, उसके स्वाद के सामने। अब तो गुड़ भूल गया। ऐसे ही आप लोगों ने विषयों का गुड़ ही खाया है, आप लोगों ने माया मोह का गुड़ ही खाया है, इसलिए आपको यहाँ अच्छा लगता है, आनंद आता है। जिस दिन भगवान की भक्ति की गुलाब जामुन मुंह में जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा यार अभी तो हम गुड़ में थे, अब आए गुलाब जामुन में। भगवान की भक्ति गुलाब जामुन है। भगवान की भक्ति का भी नशा लगानी, रोग लगानी जिस दिन लग जाएगा, उस दिन सब फीका फीका न जाए। संसार का सुख घटते क्रम में आनंद। और अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने कथा सुनी थी कि नहीं? देखिए, पिछली बार लोगों ने कथा सुनी थी तो यहां घटते क्रम में नहीं है, पहले दिन देखिए, बढ़ते क्रम में है, क्योंकि ये कृष्ण की कथा है और कृष्ण आनंद का स्वरूप है। संसार के विषय घटते क्रम में होते हैं, जबकि भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान नाम ये बढ़ते क्रम में होता है, ये आनंद को बढ़ाता है। यहाँ आनंद, भगवान की कथा सुन लो एक बार, पूरी सुन लो, उसके बाद दोबारा फिर सुनने की इच्छा होगी। कोई ऐसा नहीं है जो एक बार पूरी कथा सुन के कह दे कि अब मैं तृप्त हो गया, और तृप्त हो गया तो उसने आनंद लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तृप्ति मिलती ही नहीं। सच कहें तो यहाँ प्यास बढ़ती है। भोगों को तो भोग लिया, खत्म, स्वाद खत्म, तृप्ति हो गई। लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद ना तृप्ति नहीं होती, यहाँ प्यास बढ़ती है, और यही प्यास परमात्मा तक पहुंचाती है। जैसे प्यासा व्यक्ति खोजता खोजता कुएं के पास पहुंच जाता है, पानी के करीब पहुंच जाता है, ऐसे भगवान के दर्शन की जिस दिन प्यास लग जाएगी ना, सच कहता हूं खोजते खोजते भगवान तक पहुंच जाओगे। यही प्यास हमें पहुंचाएगी उस परमात्मा तक, उस ईश्वर तक, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। चाहते हो ना भगवान तक पहुंचना, मिलना चाहते हो? सच्चिदानंद ईश्वर आनंद का सागर है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है, तापत्रय विनाशाय, हमारे दुखों का विनाश करता है, नाश करता है। और ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीना, नैमिषारण्य भगवान के सुदर्शन चक्र को देवताओं ने कहा, प्रभु हमें कोई सत्संग करने की जगह बताओ। भगवान ने सुदर्शन को छोड़ दिया, जहां ये स्पर्श कर जाए जमीन को वो समझना भूमि उत्तम है। सुदर्शन छोड़ा, तब नैमिषारण्य की भूमि को स्पर्श किया सुदर्शन ने, और नैमिषारण्य में सारे संत 88,000 संत बैठे हैं। वहां सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देखकर सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धिते महान,
माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। अथा कथा कैसी सुननी चाहिए मैया जी? कथा ऐसी हो जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुननी चाहिए, है ना? भक्ति बढ़े। अच्छा, आप लोगों की कथा सुनकर भक्ति बढ़ती है कि नहीं? किस किस की बढ़ी है? जो जिनको प्रैक्टिकल हुआ है कृपया वो हाथ उठा सकते हैं। प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। बढ़ी आपकी कथा सुन के बढ़ी भक्ति, ज्ञान भी बढ़ता है और वैराग्य भी बढ़ता है। देखिए भक्ति जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। हमारी माताएं सवेरे सवेरे माला जपती हैं, मतलब भक्ति तो है, माला विधिवत अच्छे से जपती हैं, मतलब ज्ञान भी है। लेकिन वैराग्य ना होना तो भी माला जपना अधूरा माना जाता है। वैराग्य होना चाहिए। आप लोगों के अंदर वैराग्य है कि नहीं? वैराग्य कौन सा वाला? आइए थोड़ा हम सुनते हैं, सुनाते हैं। मैया ओ मेरी माँ, सुन लो कौन सा वाला वैराग्य होना चाहिए। एक सासू माँ थी, यहीं की थी, यहीं पड़ोस में रहती थी। एक सासू माँ सवेरे 5 बजे उठ जाती थी और माला जपती थी। गुरुजी ने मंत्र दिया था, माला जपती थी। एक दिन वो माला जपने बैठी, माला गौमुखी में बंद था, कपड़े से ढक रखा था माले को। उसी समय बहू ने दूध चढ़ा दिया गैस में, चूल्हे पर दूध चढ़ा। सासू माँ माला जप रही थी, माला बड़ी मस्ती से जप रही थी। तभी बहू ने दूध चढ़ा दिया और दरवाजे में पड़ोसन से गप्पे लड़ाने लगी बहू। उसी समय चूल्हे पर चढ़ा हुआ, मैया जी थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह पूरी होगी। आ जाओ मैया, मैया जी आगे आ जाओ। आओ भजमन नारायण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। एक सासू माँ माला जप रही थी, चूल्हे पर बहू ने दूध चढ़ा दिया। अब बहू तो गप्पे लड़ाने लगी, दूध उफनने लगा। अब जब दूध उफना तो सासू माँ की आंख खुली, ओहो दूध बहा जा रहा है। सासू माँ माला जप रही थी, जल्दी से कपड़ा हटाकर देखा कहाँ तक पहुंचा रहे, अभी तो बहुत बाकी है। अब देखो भक्ति तो थी तो माला जप रही थी, ज्ञान था इसलिए तो बीच में माला छोड़ा नहीं, क्योंकि ज्ञान था तो माला बीच में नहीं, तो मतलब भक्ति थी, ज्ञान था। लेकिन अब दूध को देख करके ना अब आवाज लग
माला जप रही है, बोल नहीं सकती, बुला रही है बहू को। पर बहू तो पंचायत में मस्त थी, यहाँ चूल्हे पर दूध बहा जा रहा। वो बुढ़िया सोची राम राम में खीर बनाने के लिए 5 लीटर ली, पूरा बहा। जल्दी जल्दी माला अभी पूरा हो जाए, माला भी खबर लेती हूँ। पूरा दूध बहा दिया। देखो ये चक्कर है, वैराग्य ना होने से आपका मन भटक गया कि नहीं? मन क्यों भटकता? महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता, बहुत परेशान करता है। क्यों करता है? कारण है आपके हृदय में जरा सा भी वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है। भाई बहू को कितनी बार आपने समझाया, क्या वो सुनती है? नहीं, मनमाना करती है। इसलिए अब उसके मन का करती है तो करने दो, तुम माला पूरा करो। अब तुम्हारे चिल्लाने से दूध तो रुक नहीं गया, वो तो बहना था तो बह गया। कुछ हुआ क्या? माला और मन और दुखी, अरे राम, क्रोध आ गया, क्या क्या हो गया, पंचर हो गया पूरा मन, हो गया। इसलिए वैराग्य जरूरी है। दूध जिसने चढ़ाया उसको चिंता, तुम नहीं चढ़ाई ना, तुम चिंता मत करो, तुम माला जपो। भगवान जो काम करो समर्पण से करो, जो काम कर रहे हो उसी को करो। एक काम कर रहे हो और दूसरे में मन लगेगा, तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब सधे। एक काम कर रहे हो तो पहले उसे पूरा करो, फिर दूसरे को देखो। तो दूसरे को देखोगे तो ना माला पूरा हो पाएगा, ना वो काम पूरा, ना तुम दूध बचा पाई, ना तुम माला कर पाई, मतलब ना घर की रह गई। इसलिए वैराग्य जरूरी है। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य जरूरी है। महाराज बहू बड़ा परेशान करती, खाना नहीं देती। कोई बात नहीं, बहू परेशान करती है तो परेशान करती है, तो भी आप खुश रहने की आदत बनाओ, क्योंकि दुखी रहने से भी कोई फायदा नहीं, परेशान रहने से भी कोई फायदा होए तो हाँ चलिए हम परेशान रहते हैं। हम सदा रोते रहते हैं, महाराज बेटा परेशान करता, बहू परेशान, नाती है, फलाना ठिकाना, हम हमेशा रोते रहते हैं ना। हमेशा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जो होना है वो होगा। कुंती कृष्ण के करीब थी, लेकिन कुंती के बच्चों को भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं? 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। पांडवों के संग साक्षात भगवान थे, लेकिन क्या भगवान बचा सके? बोलो नहीं ना। राम तो स्वयं भगवान थे ना, क्या स्वयं को वनवास जाने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। जब वो अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, अर्जुन अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, कृष्ण अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, जेल में पैदा हो रहे हैं मेरे भगवान कृष्ण, जेल में जन्म लिया, मम्मी पापा बेड़ियों में बंद हैं, जेल में कितना अत्याचार कंस करता, कितना कुछ कर पाए भगवान? समय के पहले कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते ही भगवान चाहते तो कंस को मार देते, लेकिन समय नहीं था ना। समय के पहले कुछ नहीं होता मेरी माँ, समय का इंतजार तो करना पड़ता है। ये छोटा सा बच्चा आपकी गोद में है, अब इसे जवान होने में समय लगेगा कि नहीं? हम कहें नाना ये कल जवान हो जाए, परसों इसकी शादी कर देंगे, तो हमारे चाहने से होगा? हम चाह रहे हैं कि ये जवान जल्दी से बुढ़ा हो जाए, तो क्या हमारे चाहने से हो जाएगा? हम चाह रहे हैं कि अभी 4:30 बज रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अभी रात हो जाए, हो जाएगी? हम चाह रहे हैं कि अभी बढ़िया बढ़िया हमें कश्मीर में होने वाली केसर इंदौर में पैदा होने लग जाए,
इंदौर का किसान केसर की खेती करने लग जाए तो यहाँ का किसान भी माला माल हो जाए। हम चाहते हैं ऐसा है, पर क्या हो सकता है? बताइए, हमारे चाहने से कुछ होता है? मैया जी, ओ मेरी माँ, होता है? हम चाहते हैं कि आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे। हम चाहते हैं कि आपकी बहू आपके खूब सेवा करे, पांव दबाए, भोजन दे, आपकी आरती उतारे। हम चाहते हैं कि इंदौर का हर बेटा अपने माता पिता की रोज आरती उतारा करे, चरण धोकर पिया करे। क्या हमारे चाहने से हो जाएगा? यदि हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ किसके चाहने से होगा? दिन उसकी मर्जी से होता है, रात उसकी मर्जी से होती है, बारिश उसकी मर्जी से होती है, सर्दी गर्मी उसकी मर्जी से होता है। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से हुआ। हमें ये वाली माँ नहीं, ये वाली माँ मिलनी थी, वो वाली मिल गई। हमारी मर्जी से आज तक कुछ हुआ हो तो बता दो, हुआ? जब हमारी मर्जी से कभी कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो हम अपनी मर्जी जबरदस्ती क्यों लगाएं? बोलो, हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। अरे ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रही हो हमारी बहू अच्छी हो जाए, कैसे होगी? हमारा बेटा अच्छा हो जाए, हमें पानी देने लगे, हमारे पांव दबाने लगे, आज्ञा का पालन करने लगे, कैसे हो सकता? आपका चाहा, कहते हैं मन चाही नहीं होत है। बहुत ध्यान देना, मन चाही नहीं होत है, प्रभु चाही तत्काल। हम चाहेंगे नहीं होगा, ईश्वर चाहेगा। इसलिए अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी में मिला दो, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं। सोच लो, यदि होना तो सोच लो। आप लोग करते तो हो टेंशन, करते तो हो चिंता, टेंशन के चक्कर में कई लोग मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, अटैक, बहुत टेंशन। क्या किया? मर और गए, ये किया, इतनी कर पाओगे? बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो भैया? तुम्हारे सोचने से होगा क्या? समय के पहले ना ये बच्चा जवान हो सकता है, ना बुढ़ा हो सकता है, ना शादी हो सकती है, ना इसका छोरा हो सकता है। समय से सब कुछ होगा। तो समय से सब होगा, तो समय का इंतजार करिए। और इस समय में खुश, देखिए ये बच्चा खुश है, अभी ये इसको चिंता नहीं, यार हम जवान हो जाते तो इनके तरह भी हम भी बढ़िया गाड़ी वाड़ी चलाते मार्केट। वो अभी देखो अपने लड़कपन में खेल रहा, मस्त है, वो अपनी लाइफ में सुखी है। हाँ, वो अभी भी सुखी है, जवान होगा तो सुखी रहेगा, बूढ़ा होगा तो भी सुखी। हाँ, अकल है तो सब जगह सुखी है, अकल नहीं है ना तो कोई व्यक्ति कहीं सुखी नहीं है। महलों में रहने वाले भी रो रहे हैं, और खुश रहने वाले तो झोपड़ी में भी खुश रह लेते हैं। तो आदत होनी चाहिए खुश रहने की, है ना? हाँ, सुख दुख ना पैसे में है, ना बंगले में है। कहाँ है सुख? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हमारे पास करोड़ रुपया है, लेकिन संतोष 1 रुपया का नहीं है, तो क्या करेगा करोड़? करोड़ों पाकर के भी हम अशांत हैं कि नहीं? पहले आपकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। जब आप बच्चे थे, पापा 1 रुपए दे दो। 1 रुपए की वैल्यू आप लोगों के सामने थी, इसलिए हम 1 रुपए की बात कर रहे हैं। हम तो कभी कभी जरूरत पड़ती तो 1 रुपए मांगते थे। मेला घूमने के लिए हमारे पिताजी हमें 2 रुपए देते थे, बहुत होते थे 2 रुपए। हाँ, घूम के आते थे, सब कुछ मिल जाता था। हम 1 रुपए में, यदि पहले आपकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी, लेकिन आज जरूरतें बढ़ गई हैं, 1 लाख में भी पूरी नहीं होती। तो याद रखना मेरी माँ, उतना ही कमाओ, उतना ही धन इकट्ठा करो जितने की जरूरत है, क्योंकि जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरतें तो झोपड़पट्टी में रहने वालों की भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं तो राजाओं की भी पूरी नहीं होती। तो जरूरत के लिए कमाया करो, इच्छाओं के लिए मत कमाया करो।
जिस दिन जरूरत के लिए कमाओगे उस दिन जरूरत पूरी करके सुखी हो जाओगे, और इच्छाओं के लिए कमाओगे। तो सिकंदर ने सब कुछ कमाया था लेकिन वो सुखी नहीं हो पाया। जब गया था तो जानते हो, मरने के पहले कहा था कि मुझे अर्थी पर लिटाना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों? सिकंदर ने कहा था ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि देख लो मैं पैसा कमाने वाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली। जरूरत पूरी हो जाती है। हमारी जरूरत है रोटी, हमारी जरूरत है कपड़ा, हमारी जरूरत है मकान। रोटी कपड़ा ये हमारी क्या है? ये जरूरत है। और इच्छाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाते, चलो कोई बात नहीं यार, सांसद तो बन जाए। सांसद नहीं कोई बात नहीं, विधायक तो बन जाए। कोई बात नहीं, विधायक नहीं तो कम से कम यहाँ के पार्षद तो बन जाए। पार्षद ना सही तो समाज सेवक तो हमें लोग कहें कि फलाने समाज सेवक। ये इच्छाएं हैं। हमारे पास 20 लाख की गाड़ी तो हो तब तो लोग देखेंगे, वाह यार आपके पास तो गाड़ी है, वाह गाड़ी। अच्छा कपड़ा हो, महंगा हो, गले में मोटी सी चैन पड़ी हो, फिर हम बनियान पहन के निकला करेंगे ताकि लोग हमारी चैन देखा करें। हाँ भाई हमारे पास मोटी चैन है, बनवा तो ली पर देखा किसी ने नहीं, तो पैसे वसूल कैसे होंगे जब तक कोई देखे ना। ये क्या है? ये इच्छाएं हैं। तो तुम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी, आपकी उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल। 80 के बाद डिसमिस हो जाती है कहानी। आज के लोग तो फिर भी 80 पार कर रहे हैं। आज के बच्चे, अपन लोग तो पता नहीं 80 तक पहुंचते भी हैं कि नहीं। 50-60 में कहानी निपट जाएगी। हाँ, खान पान इतना दूषित है। हमारी ये बूढ़ी मैयाएं तो फिर भी अच्छा खा पी के, बढ़िया शुद्ध दूध, बढ़िया घी खा पी के, अभी भी बूढ़ा आदमी पकड़ ले तो छुड़ा नहीं पाते। हम लोग बूढ़े में ताकत है। लेकिन आज के जवान लोग ना इतना नहीं जा पाएंगे। खान पान शुद्ध नहीं है ना। हाँ, फल खा रहे हैं तो मिलावटी। वो तो चाइना चावल भेज रहा, नकली वाले खा रहे हैं लोग, पता नहीं चल रहा। बाद में जब मरो तब पता चलता है यार पेट में प्लास्टिक निकला। तो ये खाएंगे तो सब ठीक है। जरूरत क्या है हमारी? रोटी कपड़ा, और ये हमारी जरूरत है। अब बताइए ये तीनों चीज आपके पास है कि नहीं? नहीं हो तो अभी मोदी जी तो सबको घर दे रहे हैं। हाँ? आप लोग भी बोलना भाई हमें भी दो, मिल जाएगा। मकान तो पूरा, रोटी कपड़ा मकान लगभग आप सबके पास है। हाँ, अब क्या चाहिए? अब जरूरतें हैं। अरे भाई पड़ोसन ने 5000 की साड़ी पहनी तो क्यों ना मैं कल 20,000 की पहन के मटक के चलूं उसके सामने। देख, ये जिंदगी जी रहे हैं लोग, इससे कुछ होता नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जो समय, जो पैसा हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग करें, और हम बाकी समय जो हमारे पास समय बचता है उस समय को भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान की कथा, भगवान की लीला में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में लगाएं। बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरी मैया हम लोग ना थोड़े दिन के मेहमान हैं। क्या हैं हम लोग?